हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि बाज़ार किस तरीके का रहा। वीडियो का ये जो फॉर्मेट है ये थोड़ा सा चेंज आपको लग रहा होगा, इसलिए क्योंकि मैं एक्चुअली दिल्ली से बाहर हूं और इसलिए जो मेरा स्टूडियो है वो अब मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है। तो ये वीडियो मैं आपके साथ मोबाइल फ़ोन से जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसको जो है एंजॉय करिएगा और जो भी कमी रह जाए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं सेंसेक्स से। सेंसेक्स देखिएगा एक फ्लैट क्लोजिंग आज देता हुआ नज़र आया और काफ़ी जानदार शानदार आज बाज़ार ने शुरुआत की थी। लेकिन जैसा मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था कि एक्सपायरी का जो फियर है वो मुझे लगता है कि अभी रहने वाला है और शायद कल भी बाज़ार पे हमारा आउटलुक जो है सेल ऑन राइज वाला ही रहेगा, जो अभी तक हमारा रहने रहा है। और पिछले 5-7 दिन नहीं बल्कि पिछले 15-20 दिन से हम एक ही बात कर रहे हैं। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप में हमारा जो आउटलुक है वो जो है एक न्यूट्रल वाला है और अभी भी हमें लगता है स्मॉल कैप और मिड कैप में भी कुछ शेयर्स ओवर स्ट्रेच्ड हो गए हैं। वहाँ पर जो है मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर भी 2-4 दिन में शुरू हो सकती है। तो अभी तब तक चल रही है, तब तक एंजॉय करिए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें भाई सेंसेक्स के जो शेयर्स हैं उनमें कहाँ पे तेजी थी, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति और इन्फोसिस जैसे शेयर्स सच तेजी में थे। वहीं पर जो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कमजोरी वाले जो शेयर्स थे वो पावर ग्रिड थे, बीपीसीएल थे, एसबीआई, डॉक्टर रेड्डीज और हीरो मोटोकॉर्प्स। देखिएगा अगर हम सेंसेक्स में कमजोरी की बात करें जिन शेयर्स की, तो उसमें भी वही शेयर्स हैं जो जनरली निफ्टी में है। तो पावर ग्रिड, एसबीआई, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक। और सबसे खास बात आज आईसीआईसी बैंक के अंदर जो कमजोरी देखने के लिए मिली, आईसीआईसी बैंक ने देखिएगा 1-2 दिन से काफ़ी अच्छी मजबूती पकड़ी हुई थी, लेकिन आज आईसीआईसी बैंक के ऊपर जो एक प्रहार किया गया, जिस तरीके का प्रहार पिछले 4-5 दिन पहले एचडीएफसी बैंक पे था उसी तरीके का आज आईसीआईसी बैंक में देखने के लिए मिला। और मैंने आपके साथ एक चर्चा भी की थी कि निफ्टी बैंक तब तक नहीं गिरेगा जब तक आईसीआईसी बैंक साथ नहीं देगा। तो देखिएगा एचडीएफसी बैंक ओवरसोल्ड था तो उसने एक पुल बैक दिया पिछले 2-3 दिनों में और अब जो है वो एक साइडवेज हो गया। तो मुझे लगता है कि अभी कल भी अगर हम देखेंगे तो जो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स हैं वहाँ पर वीकनेस अभी आपको आगे मिल सकती है, क्योंकि जो मार्जिन्स हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। सीआरआर ज़्यादा मेंटेन करने की जो है आगे ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जो एडिशनल सीआरआर जो है आरबीआई ने बताया। उसके बाद इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में आने वाली नहीं है और जिस तरीके से मॉनसून जो है अनइवन हुआ है तो वहाँ से भी एक ऐसे चांसेस मिल रहे हैं कि जो फसलें हैं वो शायद उसकी जो क्रॉप की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में जो है एक डैमेज देखने के लिए मिल सकता है। तो जिसकी वजह से एक फूड इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो अभी भी जो है आगे चल के बढ़ सकता है। इसके बाद अगर आज हम बात करें कि भाई निफ्टी 50 में क्या रहा, तो निफ्टी 50 ने देखिएगा शुरुआत तो बहुत बढ़िया की थी और तकरीबन 110-20 पॉइंट की जो है तेजी दिन भर रही, लेकिन शाम को तो भाई साहब जो है पत्ते सारे बखेर दिए गए और इतने बुरे तरीके से जो है पिछले 15 दिनों में हमने ऐसी तो सेलिंग नहीं देखी कि 3 बजने के बाद 5 मिनट की सारी कैंडल रेड पे रेड। हालांकि एक दिन और भी ऐसा सेशन था, लेकिन आज का सेशन ज़्यादा सीवियर था और निफ्टी बैंक जो दिन भर पॉजिटिव रहा और लास्ट के आधे घंटे के अंदर निफ्टी को 262 पॉइंट्स जो है नीचे कमजोरी का सामना करना पड़ा। बंधन बैंक, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, फेडरल बैंक और एचडीएफसी बैंक सब कमजोर थे। एचडीएफसी बैंक देखिए कि दिन भर मजबूती दिखाता रहा, सुबह 1600 रुपये के ऊपर एचडीएफसी बैंक खुला, लेकिन जो है सहारा आज दिया नहीं गया। दिन भर धीरे बैंकिंग स्टॉक्स आते नजर आए, लेकिन जो 3 बजे के बाद जो प्रहार हुआ निफ्टी बैंक स्टॉक्स में वो तो देखने लायक था। और देखने लायक क्या था कि आप वो जो कैंडल्स हैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी सीवियर सेलिंग जो है आपने हाल फिलहाल में नहीं देखी होगी। और जो है ये सारा जो है एक्सपायरी से जस्ट पहले हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी ये कंटिन्यू कल भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। एक सेलिंग प्रेशर हमें लगता है कि फाइनेंशियल शेयर्स में भी रहने वाला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सब मजबूती में थे। और आज देखिएगा एक्सिस बैंक ने लगभग 1000 रुपये का जो है आंकड़ा छू लिया था, वहाँ से भी 15-16 रुपये की गिरावट एक्सिस बैंक में भी आई। सारे शेयर्स आज जो अपने टॉप से बैंकिंग स्टॉक्स मोस्टली जो हैवी वेट्स हैं वो ऊपरी लेवल से तकरीबन 1 से 2% के बीच में आज गिरते हुए नजर आए।
निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी अगर आज देखें तो इंडियन बैंक में गिरावट थी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में, हिंद पेट्रो में, बंधन बैंक में और पूना वाला फिनकोप। इसके अलावा जहां पर तेजी थी वहां पर एस्कॉर्ट थे, प्रेस्टीज था, इंडियन होटल, जुबिलेंट फूड, भेल और सेल जैसे शेयर्स थे। और इसके अलावा जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, देखिएगा मेरे को वैसे स्मॉल कैप इंडेक्स में इस शेयर्स की बात तो करने में आनंद आता नहीं है, बट ये शेयर्स है ब्राइटकॉम ग्रुप। देखिएगा मुझे नहीं, ये कंपनी मैंने पहले भी आपको आगाह किया था, ये फ्रॉड कंपनी है और एक बहुत बढ़िया जो है तरीके से फंसाया गया। और एक बहुत टीवी पर आपके चहेते शर्मा जी जो हैं उन्होंने भी देखिएगा इस शेयर्स के अंदर मुझे लगता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए जो है एक पारी खेली जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत बुरे तरीके से फंसाया गया। और मुझे अभी भी लगता है कि बीसीजी जो है ये कभी हो सकता है कि आपको कभी ये एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता हुआ नजर आए। एक प्योरली जो है सेबी की भी इंक्वायरी चल रही है और जो बैंक स्टेटमेंट दी गई ब्राइटकॉम ग्रुप के द्वारा वो सब फर्जी निकली और बाद में जो पैसे मिले उनको शेयर इशू करने में जो शंकर शर्मा जी को भी अलॉट किए थे तो वहाँ पर भी जो है थोड़ा सा एक असमंजस जो है बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये इस शेयर से अभी मुझे लगता है कि दूर रहना चाहिए। तो जेबी केमिकल, केईसी इंटरनेशनल, इंडिया सीमेंट, आईएफएल और तनला ये शेयर्स कमजोरी में थे। वहीं पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, बीएससी, राइट्स, सुजलोन, रेणुका और आरबीएल बैंक जैसे शेयर्स तेजी में थे। आज जिन इंडेक्सेस के अंदर तेजी थी, जिन इंडिसेस में तेजी थी, वो इंडिसेस थे आज निफ्टी रियल्टी, निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी। और कमजोरी कहाँ थी? निफ्टी बैंक के अंदर, फाइनेंशियल्स में, निफ्टी एनर्जी में। हालांकि ये बैंक और फाइनेंशियल दिन भर तेजी में थे। आज 1270 बढ़ने वाले शेयर्स के सामने 709 शेयर्स घटने वाले थे। आज एफआईज ने कैश में क्या लिया? आज एफआईज ने कैश में खरीदा 494.68, सॉरी सेलिंग करी है 494.68। अब ये जो सेलिंग हुई है इसके बाद अगर डीआईज की बात करें कि डीआईज ने क्या किया तो 1323 करोड़ की जो है डीआईज ने बाइंग की है। एफआईज ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स में तो कुछ खास किया ही नहीं, इंडेक्स ऑप्शंस में 15,000 करोड़ की जो है सेलिंग की है। तो ये जो ऑप्शंस जो सेल हुई हैं इसमें ऐसा है कि मुझे लगता है कि कॉल राइटिंग हुई है जबरदस्त ऊपर से, क्योंकि जब हम ऑप्शन चेन के डेटा को देख रहे थे तो कॉल राइटिंग काफ़ी जबरदस्त जो है देखने के लिए मिली है, जिससे संकेत जो है कल भी मंदी के ही मिल रहे हैं। और एफआईज ने अपने स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी कर ली, क्योंकि पूरे महीने भर जो है स्टॉक फ्यूचर्स बेचते नजर आए, तो वहाँ से एक स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की है। स्टॉक्स की ऑप्शंस में भी खरीदारी आज देखने के लिए मिली। ये देखिएगा आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है। स्क्रीन पर देखिएगा ये जो चार्ट है ये 5 मिनट की कैंडल है निफ्टी बैंक की, और लास्ट की 2 कैंडल जो है वो लास्ट की जो कैंडल है जो सबसे लास्ट में जो नीचे ग्रीन नजर आ रही है उन 2 कैंडल को देखेंगे तो एक कैंडल 3.25 से 3.30 की और एक जो बिल्कुल छोटी कैंडल आपको नजर आ रही है जिसकी बॉडी बहुत स्मॉल है, ग्रीन कैंडल, वो लास्ट में जो 3:30 बजे के बाद एडजस्टमेंट होती है उसकी कैंडल है। तो उससे पहले देखिएगा आप 44,600 पे थे 2:50 पर। उसके बाद देखिएगा क्या 5-5 मिनट की कैंडल्स क्या दमदार तरीके से जो है बियर्स ने बाजार को गिराया। और देखिएगा बियर्स इसलिए जाने जाते हैं कि भाई बाजार की जो फेयर वैल्यू उसको डिस्कवर करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो निफ्टी बैंक के अंदर आज एक अच्छी खासी गिरावट ऊपरी लेवल से देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक के अगर 1 डे के चार्ट को भी देखेंगे तो जो कैंडल आज बनी है उसने लास्ट की दोनों कैंडल्स को अपने अंदर संभाल लिया। तो ये भी जो इंडिकेशंस है वो एक नेगेटिव बन रहे हैं और हो सकता है कि कल आपको निफ्टी बैंक में फिर वीकनेस मिले। और देखिएगा ये चांसेस ये भी है कि निफ्टी बैंक कल गैप डाउन भी कर सकता है। और निफ्टी 50 में भी सिमिलर फॉल आपको 5 मिनट के चार्ट पर देखिएगा, आपको चाहे निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो, लेकिन निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई थी। और डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में कल अच्छी तेजी थी, आज भी 36 पॉइंट की तेजी के साथ काम कर रहा है। निस्डैक लगभग 0.5% के आसपास की तेजी एंजॉय कर रहा है। S&P 500 भी 0.30% की तेजी के साथ काम कर रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली जो है हमें जो है कॉल राइट देखने के लिए मिल रही है। और इवन कॉल राइटिंग 44,000 की कॉल में भी हो गई, जो अक्सर जब इस तरीके से फॉल होता है तो जनरली वहाँ तक नहीं जाती है, बट अगर कल एक्सपायरी भी है तो एक एग्रेसिवली जो है राइटिंग हुई है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड $85 के ऊपर लगभग ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर जो हमारा जो आउटलुक है बाजार पे कल ये इस तरीके का बनता है
कि कल भी हमारा आउटलुक सेल ऑन राइज है, और ये भी हो सकता है कल जो है एक्सपायरी है, और एक ट्रेंडिंग डे डाउन साइड में भी हो सकता है। और अगर कल का डे ट्रेंडिंग डाउन साइड होगा तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि फ्राइडे में पुल बैक की संभावना बनती है या नहीं बनती। जैसा हमने वीकली एनालिसिस में कहा था कि वीकनेस रहेगी हफ्ते भर, फ्राइडे में एक पुल बैक एंटिसिपेट हो सकता है और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। लेकिन अब कल देखते हैं कि कल फॉलो होता है या नहीं होता है, उसके बाद जो है कल के एनालिसिस में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।